Assalamualaikum. Welcome to my new lecture, which is most important and most usable lecture. Okay, so आज हमारा जो lecture है ना वो research methods और techniques के बारे में है. And in research methods we have two research methods, qualitative research method and quantitative research method. उसके बाद आपका mixed method आ जाता है जिसमें आप लोग जो है वो दोनों चीजें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों methods mix करके इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो हैं एक एक को डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, किस तरह कंडक्ट करना होता है, सारी अप्रोचेस, सारे मेथड्स, टूल्स, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव पे आएंगे. सो आज इस लेक्चर में जो है हम लोग जस्ट क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग क्वांटिटेटिव पे बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसका मैं कंटेंट आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़ेंगे. इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंटेंट एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हम रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्वालिटेटिव की रिसर्च डिजाइन क्या होती है तो उसमें आप लोग क्या बताएंगे, कंटेंट एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी. ठीक है, एंड देन इन दोनों को अलग अलग हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे. उसके बाद एंथ्रोनोग्राफी आ जाती है, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं. सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपकी रैंडम आ जाती है, स्ट्रेटिफाइड आ जाती है एंड पर्पसिव सैम्पलिंग आ जाती है. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आ जाती है, ये एक टेक्निक्स है. उसके बाद आपके रिसर्च टूल्स आ जाते हैं, डेटा एनालिसिस आ जाती हैं एंड देन इंटरप्रेटेटिव ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. उसके बाद आपकी लॉजिक एंड रैशनल इंक्वायरी इन रिसर्च इन क्वालिटेटिव रिसर्च. तो ये हमारा जो है कंटेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च जो है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, हम लोग रिसर्च तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसका मेथड्स पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं और क्या होता है. So, used to understand attitudes, behaviors and beliefs. This is called क्वालिटेटिव रिसर्च. मतलब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी परफेक्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में हम लोग उसकी क्वालिटी के बारे में जब रिसर्च करेंगे ना तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे. ठीक है, किसी की भी बिहेवियर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके एटीट्यूड्स के बारे में हमें जानना है. ठीक है, सो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे यूज टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड बिलीव्स एंड क्वालिटी. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में या आपका पर्टिकुलर जो टॉपिक है, स्पेसिफिक जो आपका टॉपिक है उसकी क्वालिटी के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या सर्चिंग आउट कर रहे हैं या उनके बिहेवियर्स, उनके बिलीव्स या उनके एटीट्यूड्स के बारे में आपको समझना है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे रेस्पॉन्सेज पढ़ते हैं कि क्या रेस्पॉन्सेज हैं. फीचर्स, इकोनॉमिक, कलर, क्वालिटी, ये सब क्या आ जाते हैं, क्वालिटी रिसर्च में आ जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाते हैं. ठीक है, दीज आर प्लेजर बाय क्वालिटेटिव रिसर्च विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्सेज. ठीक है, ये सारे जो है ना, मतलब ऊपर जो मैंने बताया फीचर्स, अगर हम किसी चीज के बारे, कोई टॉपिक है हमारे पास, उसकी फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ें या उनकी इकोनॉमिक कलर्स के बारे में पढ़ें, हम लोग किसी का कलर क्या आ जाए, क्वालिटी में आ जाता है, इकोनॉमिक्स आपकी क्वालिटी में आ जाते हैं. और उसकी क्वालिटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस मेथड से, किस रिसर्च से पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उनको मैयर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैयर द क्वालिटीज ऑफ समथिंग विदाउट मैयरिंग इन नंबर्स. किसी की भी क्वालिटी को हम मैयर करें, हम कभी भी क्वालिटी मैयर जो है ना मैयरमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स में मैयर नहीं कर सकते कि इसके अंदर जो कलर है वो 25% है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो 30% है, हम उनको मतलब नंबर्स में काउंट डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. अगर वो नंबर्स में आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाता है. उसके बाद क्या, कनेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा. कोई भी हम डेटा जो है वो करें, वो कलेक्ट करें या एनालाइज करें, न्यूमेरिक्स में नहीं करें. ठीक है, नंबर्स में नहीं करनी हमें. इट इज यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिलीव्स, थॉट्स एंड इमोशंस. ठीक है, कोई भी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें किस पे, बिलीव्स के अकॉर्डिंग, थॉट्स के अकॉर्डिंग, या आपके एटीट्यूड्स, इमोशंस, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी में आ जाती हैं. यूज्ड इन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज. क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा किन चीजों में यूज होता है, अब हमारी सोशियोलॉजी में यूज होता है, हिस्ट्री, एजुकेशन में होता है एंड सोशल साइंसेज में यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स पढ़ लेते हैं. हिस्टोरिकल स्टडी, एंथ्रोग्राफी, फिनोमेनोलॉजिकल,
केस स्टडी ये क्या है, ये टाइप्स में भी आ जाते हैं या आप इसको रिसर्च डिजाइन भी कह सकते हैं। सही है, रिसर्च डिजाइन में भी ये चीज इंक्लूड हो जाती है। अब हिस्टोरिकल स्टडी में क्या आ जाता है, हम किसी चीज के किसी पर्टिकुलर टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, उनकी पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लें, उनकी कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ले लें, कोई भी हमारे पास टॉपिक है, हमने जिस चीज पे रिसर्च करना है, ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल स्टडी आ जाती है। एंथ्रोग्राफी में क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ कल्चर, किसी के कल्चर के बारे में हम लोग स्टडी करें तो वो हम क्या कहेंगे, एंथ्रोग्राफी, या उनकी पूरी कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को देखें, कल्चरल फीचर्स को देखें, कल्चरल इमोशंस बिहेवियर्स को देखें, वो हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सा होगा, एंथ्रोग्राफी होगा। उसके बाद फिनोमेनोलॉजिकल आ जाता है, इवेंट्स या इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन हो या आपकी कोई भी जो है ना यूं समझेंगे कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं आपकी, उनकी इन्वेस्टिगेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोमेनोलॉजिकल। उसके बाद केस स्टडी आ जाता है, केस स्टडी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस, कोई भी आपके पास केस है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर रिसर्च करने को हम क्या बोलेंगे, केस स्टडी है। तो हम लोग इनको अब रैंडमली एक एक को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, लिंक बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिसेस, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक्शन रिसर्च में आपकी थ्योरीज और जो प्रैक्टिसेस होती हैं, पहले तो हम उनको अलग अलग रिसर्च करेंगे, फिर उनके बीच में क्या लिंक है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, देन वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो रिसर्च करेंगे ना वो हमारा एक्शन रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको आप लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं या रिसर्च डिजाइन भी कह सकते हैं। देन हम लोग मेथड्स पे आते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, किन मेथड्स जो है से जो है या क्या मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। जैसे हमारे एटीट्यूड्स आ गए, हमारे बिहेवियर्स आ गए, तो वो किस में आ जाएगा, हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है। हम किसी का एटीट्यूड फाइंड आउट करेंगे या किसी की जो है क्वालिटीज फाइंड आउट करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे। हम लोग ऑब्जर्व करके उस चीज को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑब्जर्वेशन के थ्रू करके हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में क्या होगा, हमारी क्वेश्चनिंग आ जाएगी। हम लोग फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर क्लास पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें उनके एटीट्यूड्स को फाइंड आउट करना है, हमें हम वहां पे क्या करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर उस पे हम लोग पहले क्या करेंगे, 2-3 दिन जो है हम लोग उस क्लास के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम उनका इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, किनका, स्टूडेंट्स का, किसी भी क्लास का हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। उन स्टूडेंट्स का हम लोग जब इंटरव्यू करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इंटरव्यू में जो है हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो क्वेश्चनिंग के थ्रू हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फोकस ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग कॉमन प्रॉब्लम्स, व्हाई, व्हाट, नॉट, हाउ, ठीक है। फोकस ऑन ग्रुप मतलब कि ऐसा ग्रुप जो है उन पे फोकस करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हो। मतलब ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं हम लोग किसी क्लास पे कर रहे हैं तो वहां पे टीम्स होंगी, ठीक है, वहां पे ग्रुप्स बने हुए होंगे, तो उन ग्रुप्स पे फोकस करेंगे जिनका जो प्रॉब्लम होना है, जिनका जो इशू हो वो सेम हो, ताकि हम, क्योंकि सेम होगा, मेजोरिटी जिस इशू पे होगी उस इशू को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे या उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें रिस्पॉन्सेज इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी ज्यादा मिल सकते हैं अगर ग्रुप्स ज्यादा हुए तो, ठीक है। तो हम उन पे करेंगे कि जैसे उनके पास अगर कोई इशू वगैरह या कोई प्रॉब्लम वगैरह है, वाई, वाट और हाउ, इस तरह। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वेस करेंगे, ठीक है। सर्वेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि उनमें उनके पास कोई एक फिक्स्ड नहीं होता कि आपको आंसर यस या नो में देना है, गुड या बैड में देना है। उसमें ओपन एंडेड में कोई भी अपनी जो है ना परसेप्शंस लगा सकता है, कोई भी अपनी जो है ना, अगर कोई हमने क्वेश्चन वगैरह किया हुआ है तो वो किसी तरह की भी अपनी पर्सपेक्टिव्स लगा सकता है, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो सर्वेज जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। अब हम पहला स्टेप हमारा क्या था,
ऑब्जर्वेशन थी, हमने उस चीज पे ऑब्जर्व किया, उस टॉपिक को जो हमारा रिसर्च था, जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए, ठीक है, उन लोगों के, उन ग्रुप ऑफ पीपल के। उसके बाद उन जो फोकस ग्रुप है ना, हम लोग उन पे फोकस करेंगे जो ग्रुप जो है ना सिमिलर जो है ना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, मतलब काफी लोगों का एक ही इशू हो, एक ही प्रॉब्लम हो, उन ग्रुप्स पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना रिसर्च मेजोरिटी वाली चीज पे करना है, ठीक है, जो ज्यादा इशू डिस्कस होता हो। उसके बाद हम लोग सर्वे कंडक्ट करेंगे, सर्वे में हमें जो भी डेटा मिलेगी उसको कलेक्ट करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू। देन हमारा आ जाता है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या हो जाता है, यूजिंग ऑलरेडी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा इन रिसर्च, ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च में ये होता है कि हम लोग जो ऑलरेडी अब हमने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो सर्वेज हैं, डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली, अब हम उसी टॉपिक पे, उसी जो इशू है ना, वही प्रॉब्लम पे हम लोग जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसर्च पढ़े हुए हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको जो है ना एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी सर्चिंग आउट करेंगे उसी टॉपिक पे जो दूसरे स्कॉलर्स या दूसरे ऑथर्स ने जो है वो लिखी है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव मेथड्स थे, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स थे कि किस तरह हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब हमने ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज ले ली, अब हम अपना रिसर्च जो है वो करेंगे, और रिसर्च कैसे करना है वो ऑलरेडी स्टेप्स में बता चुकी हूँ कि रिसर्च कैसे लिखते हैं या क्या करना है रिसर्च का। देन हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है और इसका कनेक्शन जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ क्या है। कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्लेसर स्ट्रास, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी को जो है वो किसने दिया था, ग्लेसर स्ट्रास ने दिया था 1967 में। डिस्कवरी ऑफ थ्योरी फ्रॉम डेटा, डेटा जो आपकी है, रिसर्च जिस पे आप लोग कर रहे हैं, उस डेटा में से थ्योरी कैसे डिस्कवर करनी है, ये हमें क्या बताती है, ग्राउंडेड थ्योरी बताती है, ठीक है। ये हमें किसने बताया, ग्लेसर स्ट्रेस ने बताया, ठीक है। और इसका हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमें जो है वो थ्योरी निकालनी है या थ्योरी निकालने के क्या बेनिफिट्स है, पूरी जो है ना ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ेंगे। डिनोटिंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आपने क्वालिटेटिव एनालाइज की है, मतलब जो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है या इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसमें से थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट आपको कैसे करना है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कैसे निकालने या थ्योरीज कैसे निकालनी है, वो आपको ग्राउंडेड थ्योरी बताती है। ग्राउंडेड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है, ठीक है। डेटा इज डेवलप्ड फ्रॉम थ्योरी, डेटा जो है वो कहाँ से बनेगी, थ्योरी से बनेगी, ठीक है, जो थ्योरी दी हुई होगी। टेक्निक यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है। आप कोई भी डेटा या कोई, मैं बता, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, एक टेक्निक है जो आपकी डेटा कलेक्ट करने में मदद करती है, ताकि उस डेटा में से हम लोग क्या करें, थ्योरी डेवलप करें, ठीक है। और वो डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो सैंपल्स हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो नॉलेज होती है ना, उसमें से जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमने डेटा कलेक्ट कर ली ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज में से, ऑलरेडी एग्जिस्टेड रिसर्च में से, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा में से जो है क्या डेवलप करेंगे, थ्योरी डेवलप करेंगे, ठीक है। ये आपकी ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है। और ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, एक इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच मतलब स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, मतलब आप लोग स्पेसिफिक चीज से लेके जनरल तक चले जाते हैं। पहले आपको स्पेसिफिक चीजों को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको जनरलाइजेशन पे चले जाना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको इंडक्टिव अप्रोच कह रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। मेन फोकस इज टू इन्वर्ट थ्योरी फ्रॉम रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सोशल फिनोमिना। इसका मेन फोकस क्या होता है कि हम लोग कोई भी थ्योरी जो है वो डेवलप करें, हमने डेटा से तो करनी है, लेकिन वो डेटा आपकी सोशल फिनोमिना से हो, ठीक है, उससे बिलोंग करती है, उसमें सोशल फिनोमेना आपका इंक्लूड हो। सोशल फिनोमेना मतलब हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट जो होता है रियल वर्ल्ड से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, research investigates and explores specific patterns and relationships among the data, and based on these patterns he developed a theory, ठीक है। अब हमने जो डेटा हमने कलेक्ट कर ली, ठीक है, रिसर्चर ने जो इन्वेस्टिगेशन कर ली उस डेटा पे, अब उस पे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पैटर्न्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक मेथड से हमें पैटर्न्स मिल जाएंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। जो डेटा हमें मिलेगी ना, उनके रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करेंगे, और उनकी जो है ना, बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स ही डेवलप्ड अ थ्योरी। जो पैटर्न्स हमें मिलेंगे ना उस डेटा में से, उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग थ्योरी डेवलप करेंगे।
ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि हम लोग जो है वो थ्योरी जो है कैसे डेटा से डेवलप कर सकते हैं। हमें पहले कलेक्ट करनी है डेटा, किसके थ्रू, सैंपल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो रिसर्च होते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो नॉलेज होती है ना, जो दूसरे स्कॉलर्स और ऑथर्स की होती है, उसमें से हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उसमें उस डेटा में से जो है जब हम रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे ना उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो हमें एक पैटर्न्स मिलेंगे। जब पैटर्न्स मिल जाएंगे ना तो हम एक थ्योरी बना सकते हैं, थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कोडिंग द डेटा, कंपेयरिंग डेटा एंड ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टू बिल्ड कैटेगरीज एंड कोर कैटेगरीज। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये बीच वाला है, मतलब चलता रहता है, ये रिसर्च के बीच वाला प्रोसेस है। कौन सा, ग्राउंडेड थ्योरी वाला जो प्रोसेस है, मतलब स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये क्या बताता है आपको, कोडिंग द डेटा बताता है, कंपेयरिंग द डेटा बताता है, और इसमें आप लोग क्या करते हैं, सिमिलर डेटा टू बिल्ड कैटेगरीज। ठीक है, जो सिमिलर डेटा होती है ना उनकी ग्रुपिंग करते हैं और फिर हमें जो है कोर कैटेगरीज मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन नॉट टू बी यूज्ड, दिस इज नॉन एज थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। जो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है वो यूज नहीं होती इसमें। ठीक है, हम उनको जस्ट कंपेयर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिसर्च बिल्ड करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन वो वाली डेटा हम लोग यूज नहीं करते जो प्री एग्जिस्टेड होती है। ठीक है, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेड होती है ना उसको हम यूज नहीं करते, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी बोलते हैं। इट रिफर्स टू द इनसाइट ऑफ द रिसर्च, ये हमें रिसर्च की इनर पार्ट बताती है। ओके, डेटा कलेक्शन क्या होती है, डेटा कलेक्शन किस तरह हम लोग करते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, स्टडी डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ केस स्टडी पे आ जाते हैं। केस स्टडी आपका दूसरा है, डेटा जो कल डेटा एनालिसिस दूसरा टॉपिक है, केस स्टडी दूसरा है। ग्राउंडेड थ्योरी हमने और डिस्कस कर ली, ये दूसरा टॉपिक है, ग्राउंडेड थ्योरी का नहीं है। ठीक है, इसमें के केस इज स्टडीड विद इन बाउंड्रीज सिस्टम टाइम बाउंड। ठीक है, इट कैन बी साइन और मल्टीपल यूज टू आंसर हाउ एंड वाई क्वेश्चंस। ठीक है, केस स्टडी में क्या आ जाता है, आपकी एक तो टाइम बताता है, आपका प्लेस बताता है, बाउंड्री सिस्टम, एक सिस्टम बाउंड किया हुआ है कि आपको इतने टाइम में ये चीज करनी है, या आपको वो प्लेस वगैरह बताता है। वो हम किस में डालते हैं, केस स्टडी में डालते हैं कि हमने कितने टाइम में ये रिसर्च किया, क्या कितना टाइम लगा हमें सर्वे करने में, कितना, मतलब पूरा एक एनालिसिस होती है टाइमिंग की। उसके बाद हम लोग प्लेस बताते हैं कि हमने कहाँ पे किया, किस क्लास के ऊपर रिसर्च किया है। ठीक है, या किस सोसाइटी में हमने रिसर्च किया है, मतलब प्लेस बताना है आपको। उसके बाद ये मल्टीपल, साइन और मल्टीपल, इट कैन बी, मतलब ये एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी जगहें भी इसमें बता सकते हैं, बहुत सारा टाइमिंग ईच चीजों का जो है ना इंडिविजुअली बता सकते हैं। केस स्टडी किस चीज के काम आती है, यूज टू आंसर हाउ एंड वाई क्वेश्चंस। जो आपके रिसर्च में हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर आपको कौन करता है, केस स्टडी करती है। उसी में ही हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, हाउ एंड वाई क्वेश्चंस का, जो हमारे रिसर्च होते हैं, रिसर्च में होते हैं। ठीक है, इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी केस, पर्सन, कम्युनिटी, प्लेस, इवेंट, ग्रुप। ठीक है, जो हमारी केस स्टडी, किसी भी केस के बारे में, केस आपके पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, आपका पर्सन भी आपका केस हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकती है, किसी प्लेस के बारे में आपका कोई केस हो सकता है, इवेंट के बारे में हो सकता है, या किसी ग्रुप के बारे में भी आपका जो है वो केस हो सकता है। अब उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डेप्थ में जाके उनकी स्टडी करनी पड़ती है। ओके, स्टडीड कंपेयरिंग, इवेल्युएटिंग, डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। केस स्टडी में क्या आ जाता है, हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, डिस्क्राइबिंग करते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये केस में आपकी जो है ना चीजें इंक्लूड जो होती है ना वो आ जाती है। ठीक है, इट इज कंडक्टेड व्हेन यू वांट टू गेन कंक्रीट contextual detailed knowledge about a specific real world subject। ठीक है, ये it is conducted when you want to gain concrete contextual detailed knowledge about a specific real world सब्जेक्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट का मतलब ये कि आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी रियल लाइफ में हो।
ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ की होगी तो उसके एविडेंस भी आपके पास होंगे और रिसर्च एविडेंस के बिना नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको ये पॉइंट जो है ना लाजमी याद रखनी है कि आपका रिसर्च रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट हो। अब ये क्या बता रहा है कि ये कंडक्ट कब कब की जाती है, जब हम किसी चीज के बारे में कंक्रीट इंफॉर्मेशन लेना चाहें या डिटेल्ड नॉलेज लेना चाहें, तब जाके हम लोगों को केस स्टडी करनी पड़ती है। अगर हमें जस्ट किसी के फीचर्स लेने हैं, किसी के बिहेवियर्स के बारे में देना है, तो फिर हम केस स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें किसी की डेप्थ में डिटेल चाहिए, किसी की डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो फिर हमें केस स्टडी करनी पड़ती है। स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप्स आ गए हैं कि हम लोग केस स्टडी जो है वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, डिटरमाइन एंड डिफाइन क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। कौन सा क्वेश्चन? जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, कि आपको कौन सी गैप फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रिसर्च आपका क्वेश्चन पे ही बनता है। गैप अगर किसी चीज में हो तो ये आपका रिसर्च बनता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? डिटरमाइन और डिफाइन क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या करना है? डेटा गैदरिंग। तो अभी जो है स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग केस स्टडी रिसर्च, अभी केस स्टडी रिसर्च को कंडक्ट करने के स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि किस तरह हम लोग केस स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन एंड डिफाइन क्वेश्चन। ठीक है, जो कौन सा क्वेश्चन जो आपका गैप है, जिस पे आप लोग रिसर्च करें, पहले उसको आपको फाइंड आउट करना है कि आप लोगों का क्या गैप है जो आप लोग फुलफिल करना चाहते हैं, या आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, पहले हमें वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स, उस जो आपने डेटा कलेक्ट किए उसका करना है, डेटा गैदरिंग करनी है। एंड एनालाइज टेक्निक्स, टेक्निक्स आपको देखनी है कि कौन सी आप लोगों को टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद प्रिपेयर टू कलेक्ट द डेटा, कलेक्ट द डेटा इन द फील्ड। पहले आप डेटा को कलेक्ट करें सही से, फिर अपनी फील्ड के साथ उसको कनेक्ट करें। कलेक्ट द डेटा इन फील्ड, जो आपकी फील्ड है, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको उसमें आप अपनी जो कलेक्टिव डेटा है ना उसको रखें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इवेल्युएट एंड एनालाइज द एविडेंस। अब जो आपने जो चीजें अपनी लिखी है, ठीक है, जो भी लिखी है अपनी, पहले आपको डेटा कलेक्ट करनी है, उसके बाद अपनी डेटा डालनी है, फिर उनको क्या करना है? एनालाइज और इवेल्युएट करना है। किसके साथ? एविडेंस के साथ। यहाँ पे एविडेंस की बात आ गई। आपको कोई भी रिसर्च करना है एविडेंस के साथ करना है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी बात बोल रहे हैं उसका एविडेंस तो होना चाहिए, आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। अगर आप किसी को गलत साबित कर रहे हैं या किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो आप किस चीज में सही है उसका प्रूफ होना चाहिए, कि मैं अगर ये बात कह रही हूँ या कह रहा हूँ तो वो उसका प्रूफ ये है। ठीक है, तो एविडेंस को आपको जो है लगाना है वहां पे, इवेल्युएट और एनालाइज करना है। उसके बाद क्या करना है? प्रिपेयर द रिपोर्ट। आपको केस स्टडी एक रिपोर्ट की सूरत में लिखनी है। जैसे हम लोग जो है वो नीड एनालिसिस की रिपोर्ट लिखते हैं, सर्वेस की रिपोर्ट लिखते हैं, इस तरह आपको फिर रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। नाउ अभी हम लोग सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। सैम्पलिंग जो है वो एक प्रोसीजर है। हाउ शुड वी चूज द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, सैम्पलिंग आपका आ जाता है कि आपको रिस्पोंडेंट्स कैसे चूज करने चाहिए, कौन से रिस्पोंडेंट्स। अच्छा, पहले तो ये है कि जो सैम्पलिंग के जो है ना वो दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी में जो है आपके तीन टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक। ठीक है, ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी के सब पार्ट्स हैं, और सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद क्या है? हाउ वी कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर स्टडी एंड रिसर्च। आपकी जो सैम्पलिंग है उसका मतलब क्या होता है? ये सैम्पलिंग दूसरा टॉपिक है, ये केस स्टडी का नहीं है, केस स्टडी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग जो है वो आप लोगों को कौन सी ऑडियंस चूज करनी चाहिए। आपका जो रिसर्च है, ठीक है, जो आप क्वेश्चन बिल्ड किया है आपने, अब आपको रिसर्च करना है। आपको कैसे पता हो कि मुझे कहाँ पे और किन लोगों में रिसर्च करना है? ठीक है, वो पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए। सैंपल जनरलाइजेशन टू इंटायर पॉपुलेशन, सिलेक्ट अ सैंपल। ठीक है, पहले आपको सैंपल को सिलेक्ट करना है जो भी आपने लिया है। उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करनी है, डेटा को एनालाइज करना है और कंडक्ट कंक्लूड रिजल्ट्स। ठीक है, आपको रिजल्ट्स कंक्लूड करने हैं। उसके बाद क्या करना है? सैंपल जनरलाइजेशन ऑन इंटायर पॉपुलेशन। फिर वो जो आपने सैंपल बनाया है ना, वो आपको अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर लगाना है। ये रिसर्चर का बता रहा है कि रिसर्चर किस तरह करता है। सैंपल शुड बी वैलिड एंड सिलेक्ट केयरफुली। ठीक है,
यहाँ पे बता रहा है सैम्पलिंग का, मैं सिंपली बता दूं कि आप सैम्पलिंग जो यूज करते हैं, ठीक है, जो आपको रिसर्च के साथ कनेक्ट करना होता है, आप किसका करें, मतलब क्या किस तरह आपको पता होना चाहिए कि मुझे किसका रिसर्च अपने रिसर्च के साथ कनेक्ट करना है, या मैं किस तरह फाइंड आउट करूं, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, सारी चीजें भरी हुई हैं एक टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी चीजें, तो हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए क्या सही है। तो उसका बता रहा है कि रिसर्चर को क्या करना चाहिए, पहले सिलेक्ट अ सैंपल, उसको उस सैंपल को जो है सिलेक्ट करना चाहिए, कोई भी अपने जो है ना टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद कलेक्ट द डेटा, वहां से उसको डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद एनालाइज करना है, एनालाइज का मतलब उसको पूरा इंटरप्रेट करना है उसको, ठीक है। कंक्लूड द रिजल्ट्स, जब उसने एनालाइजेशन कर ली, अब उसको रिजल्ट्स को कंक्लूड करना है, ठीक है। अब उसने रिजल्ट्स को जब कंक्लूड कर लिया ना, सैंपल जनरलाइजेशन ऑन एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अब वो जो उसके ऑडियंस होते हैं, यूं समझिए कि रिसर्च के जो ऑडियंस होते हैं ना, उसके ऊपर सैंपल वो जनरलाइज करे, ठीक है। फिर देखिए कि उसको क्या रिजल्ट है। सैंपल शुड बी वैलिड एंड सिलेक्ट केयरफुली, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे ना हो कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी रिसर्च नजर आ जाए, थीसिस नजर आ जाए, आप लोग पिकअप कर लें और बोलें ये हमारे टॉपिक के साथ। आपको एक केयरफुली करनी है उसके ऊपर, बिल्कुल यूं समझे कि पहले उसके ऊपर रिसर्च करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर रिसर्च करनी है, अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है। और वो वैलिड होना चाहिए। टू टेक्निक्स यहाँ पे होती है, एक होती है इक्वल चांस, दूसरी होती है नॉट इक्वल चांस, ठीक है। इक्वल चांस आपकी प्रोबेबिलिटी में आ जाती है, जो ये क्या कहते हैं, सैम्पलिंग की दो टाइप्स थी ना, तो वो दो टेक्निक्स थी, एक होती है प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इक्वल चांस हो, और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है नॉट इक्वल चांस, ठीक है। अब इक्वल चांस और नॉट इक्वल चांस में क्या आ जाता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम लोग जो है वो रिसर्च टूल्स पढ़ लें अभी, ठीक है। रिसर्च टूल्स में ये है, ओके, रिसर्च टूल्स आपके क्या आ जाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इंटरव्यूज आ जाते हैं, डेटा एनालिसिस आ जाती है, ये सब क्या है, आपके रिसर्च टूल्स हैं, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस चीज से आपका जो है ना कंडक्ट होता है, उसके टूल्स क्या हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव के अलग होते हैं, क्वांटिटेटिव के अलग होते हैं, लेकिन दोनों के एक भी हो सकते हैं, बट ये है कि डेटा हमें किस किस्म की मिल रही है, डेटा पे सारा कुछ होता है। अब डेटा एनालिसिस पे आ जाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा इज द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस एंड वीडियोस एंड कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी, ठीक है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, ये अलग टॉपिक है कि क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कैसे होती है। वो आपका या तो एक वॉइस हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं कह रहे कि हमारे पास जो है वो परसेंटेजेस हो या कुछ इस तरह हो। तो वो आपकी या तो टेक्स्ट की सूरत में होती है, या आपकी वॉइस की सूरत में, इमेजेस हो सकती हैं, आपकी जो है वीडियोस हो सकती हैं। और वो किस तरह कलेक्ट की जाती है, क्या कलेक्ट की जाती है, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्वेश्चंस के थ्रू कलेक्ट की जाती है, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, या हम लोग जो अभी केस स्टडी पढ़ के हैं उनके थ्रू, ठीक है। ओके, मेथड्स ऑफ यूज्ड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालाइज करने के लिए कौन से मेथड्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, थीमेटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड नैरेटिव एनालिसिस। सो ये जो है हमें यूज करने पड़ते हैं, क्या कहते हैं, मेथड्स, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए। और ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंटेंट एनालिसिस मतलब जो हमें कंटेंट मिलता है उसकी एनालिसिस। थीमेटिक, नैरेटिव एंड देन डिस्कोर्स एनालिसिस, ओके। सो क्वालिटेटिव डेटा की जो है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की सारी पार्ट्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, ठीक है।